बिहार टॉपर के प्रथम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए बिहार टॉपर सीरीज का शुरुआत किया जा रहा है, जो बिल्कुल आपके समय आपका है शाम 6:30 PM। तो शाम 6:30 PM में जो आपके में प्रत्येक दिन रेगुलर आपके लिए शानदार शानदार आपका ऑब्जेक्ट मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके साथ साथ सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो 2 से 3 साल पुराना वाला अर्थात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करेंगे। इसमें आपको इस सीरीज में आप जुड़कर आसानी से तैयारी कर सकते हैं और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में 80 से 90% अंक आप यहां से ला सकते हैं। तो 80 से 90% आप अंक ला सकते हैं। तो चलिए आज के शानदार क्लास में हम चर्चा करते हैं कि आप जैसा आप सभी जानते हैं, आपके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो जिसमें मैं आपको कल साइंस का क्लास करा दिया था। जो छात्र अगर नहीं देखे होंगे साइंस का, किसी कारणवश से आपका क्लास छूट गया है या बिहार टॉपर सीरीज का, उसके लिए मैंने एक प्ले लिस्ट तैयार कर दिया गया है। तो प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल पर जाइएगा तो होम पेज पर चैनल पर वहां पर मिलेगा एक प्लेलिस्ट का सेक्शन। उसमें आपको बिहार बोर्ड टॉपर सीरीज के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। तो वहां से आप आसानी से एक एक क्लास वहां से कर सकते हैं। इस सीरीज में अगर आप जुड़कर डेली क्लास देखते हैं तो आपका जो भी ड्रीम है 400 प्लस करना, 450 प्लस करना, तो सभी ड्रीम आपके इस सीरीज में कंप्लीट हो जाना। बस आपको क्या करना है, एक समय अभी से आपको याद रखना है, शाम के 6:30 PM का समय आपको याद रखना है। आपके लिए यहाँ पर लाइव चैट ओपन किया जाए तो एक एक प्रश्न जो जो पूछा जाएगा उसका उत्तर आपको यहाँ पर देते चलना है। तो डेली प्रतिदिन आपके लिए VVI गेस प्रश्न की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, उसी प्रश्न को पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में काफी कम दिन बच चुका है। तो जिसमें मैं आपको सभी विषय का यहाँ पर प्रश्न पत्र और उसके साथ साथ गेस VVI संभावित प्रश्न जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में आए वो सभी प्रश्न करा देने जा रहा हूँ। बस आपको टाइम पर अपने टाइमली आ जाना है शाम के 6:30 PM पर। तो चलिए किस रूप में प्रश्न पत्र आया है यहाँ पर देखिए। मॉडल पेपर का कल का क्लास नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सूचना दे दिया था कि आपको इस क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा। तो पहला वाला क्लास आपको जरूर देखना है, ताकि कोई भी नियम अगर आपको बताए तो नियम में क्या क्या आपके लिए पालन करना पड़ेगा, उसके साथ साथ क्या क्या आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा मेरे इस चैनल के द्वारा। तो आपको सभी चीज़ का बारे में आपको बता दिया, तो उस क्लास को अगर जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के बाद आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो उसका भी पहले देख लीजिएगा। चलिए आज के काफी शानदार क्लास होने जा रहा है, जो कि आपका सोशल साइंस का क्लास होगा, अर्थात कि सामाजिक विज्ञान। देखिए सामाजिक विज्ञान में भी आपका 80 मार्क का फुल आपका क्या पूछा जाता है, आपको फुल मार्क 80 रहता है। फिर उसमें से आपका 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से किन्हीं 40 का उत्तर आपको देना रहता है, जिसके लिए आपको 40 अंक दिया जाता है। तो चलिए आज मैं आपको 40 प्रश्न बताऊंगा, बस वही प्रश्न बताऊंगा और जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में, इसमें से मात्र एक मॉडल सेट अर्थात कि जो साइंस का सोशल साइंस का जो आप मॉडल पेपर देख रहे हैं, इसमें से 7 से 8 प्रश्न जरूर आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में टकरा जाएंगे। तो चलिए कौन कौन सा प्रश्न आपको मैं बता देने जा रहा हूँ, सभी का उत्तर आप जो जो VVI बोलूंगा वो प्रश्न आपके लिए VVI उसे आप क्या करना है, रटते चलना है। तो यहाँ पर परीक्षा का जो भी पैटर्न वगैरह आप क्लियर समझ चुके हैं। आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए यह सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जिसमें आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिखना है आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आपका जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह सब दिया गया है OMR शीट पर कैसे पेन से भरना, तो मैं आपको आगे चर्चा करूंगा, सभी चीज़ बता दूंगा। कल वाला क्लास नहीं देखेंगे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल का क्लास काफ़ी शानदार था आपके लिए। चलिए यहाँ पर देखिए खंड अ में आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, खंड अ में इसी लेवल का प्रश्न पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सेट करेंगे। तो आपको जरूर इस सीरीज से दूर कर प्रतिदिन शाम 30:20 PM में आपको क्लास करने आ जाना है, क्योंकि आपको जो जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा उसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। लाइव चैट आपके लिए यहाँ पर ओपन किया जाए, तो कभी भी आप क्लास देखें तो आपको जरूर उसका उत्तर आपको देना है। चलिए एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कहता है, मात्र आपको 40 प्रश्न बता दूंगा, जिसमें आप अगर अभी तक मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो हमारे व्हाट्सअप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किए तो व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, किसी भी माध्यम से अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, आप वहाँ पर आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो भी आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है, सभी ऑफिशियल मॉडल पेपर का, और वेबसाइट के नाम से जाइएगा तो यहाँ पर लिखिएगा वेबसाइट पर एजुकेशन और पब्लिक 4580 ब्लॉग स्पॉट। उसके साथ आपको कहीं भी आपको स्पेस नहीं देना है, स्पेस नहीं दीजिएगा तो आपको अपने वेबसाइट, इसका ऑफिशियल वेबसाइट आगे मैं आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह है, तो 40 प्रश्न को आपको उत्तर देना है। चलिए 40 प्रश्न को आपको बता देने जा रहा हूँ। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन जैविक संसाधन नहीं है, तो इसका उत्तर आपको जल्दी से देना है। आपके लिए लाइव चैट ओपन किया गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, निम्न में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। काफी शानदार प्रश्न है, आपके सामने आ चुका है। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जल्दी से इसका उत्तर आपको देते चलते। ए में है आपका मछली, बी में आपका मिट्टी, सी में आपका पेड़ और डी में है आपका यहाँ पर देखिए मानव। ABCD जो आपको सही लगे इसका उत्तर आपको लाइव चैट में देते चलना है। प्रतिदिन आपको शाम के 6:30 PM में क्लास करने के लिए आ जाना है। टॉपर सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको यहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी किस रूप में चल रहा है। तो जल्दी से इसका उत्तर आपको देते चलिए। एक नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है आपके सामने है गुरुजी।
एक नंबर प्रश्न का सभी छात्र का उत्तर आने लगा है गुरुजी, ऑप्शन बी मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं आपसे, दो नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। दो नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितने प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र के रहने चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए कितने प्रतिशत। दो नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से देता है, दो नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से दीजिए। ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन पड़ा हुआ है, जो आपको सही लिख लगे उसका उत्तर आपको लाइव चैट में देते चलना है। चलिए दो नंबर प्रश्न का उत्तर सभी छात्र के आने लगा 33%, ऑप्शन बी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। समझिए आपका तैयारी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी शानदार है। चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह आपसे, महानदी पर कौन सा बांध बना है, तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से देना है, जो आपको सही लगे। ए में आपका भाखड़ा नंगल बांध, फिर 2 में आपका नागा अर्जुन सागर, सी में आपका हीराकुंड और डी में आपका रिहंड बांध। तो जल्दी से इसका आपको उत्तर देना, ए बी सी डी आपको जो सही लगे इसका उत्तर आपको देना। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी छात्र का आने लगा एक साथ, हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 की ओर आते हैं। टैक्सोल है, तो टैक्सोल क्या है, तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी का आना हो चुका है। टैक्सोल एक कैंसर रोधी दवा है, तो ऑप्शन बी, जिसका उत्तर इसका बी आ रहा है। आपका तैयारी काफी शानदार है, आप इस बार की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में तूफान मचाकर आने वाले हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, निम्न में से कौन सा घनित्व खनिज नहीं है, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बॉक्साइट, क्रेमनाइट और ग्रेफाइट और निकेल, कौन सा नहीं है, तो जल्दी से इसका उत्तर आपको देते चलते। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी का आ गया है, एक साथ उत्तर आपको देना है। चलिए ए बी सी डी जो आपको सही लगे इसका उत्तर आपको देते चलना है। चलिए 5 नंबर प्रश्न का उत्तर जिसका ऑप्शन सी आ रहा है आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जल्दी से 6 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन टर्शियरी कोयला का भंडार का क्षेत्र है, तो आपको याद होना चाहिए। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको सभी का एक छात्र उत्तर आना चाहिए, सभी का उत्तर आ गया मेघालय। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, इनमें से कौन सा परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी को छात्र देने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी देने का प्रयास करेंगे, इसका उत्तर सभी का बॉक्साइट आना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र बांटा गया है, तो आपको याद होना चाहिए। जल्दी से इसी लेवल का प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में आएंगे। चलिए जल्दी से इसका उत्तर सभी को आना चाहिए। ए में आपका 5, बी में आपका 6 और यहीं पर सी में थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा 8 और यहाँ पर 9। ए बी सी डी आपको सभी दिखा देना है। तो जल्दी से इसका भारत में कुल कितने डाक का क्षेत्र है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको इसका उत्तर याद होना चाहिए। सभी का उत्तर एक साथ आना चाहिए। गुरुजी ऑप्शन डी अर्थात कि 9, जिसका उत्तर आपका ऑप्शन डी आ रहा है उसका तैयारी काफी शानदार है। चलिए आपको व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चाहे आप व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ताकि सभी वहाँ पर सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको चला जाता है और कौन सा क्लास कौन सा होगा आपके लिए यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्र के लिए प्रश्न सेट किया गया है। इसी रूप में आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में प्रश्न पत्र रहेंगे। चलिए इनमें से क्या कह रहा है प्रश्न, इनमें से कौन सा नदी असम में बाढ़ के कारण है, यहाँ पर असम में बाढ़ के कारण है, तो आपको याद होना चाहिए। इसका उत्तर जल्दी से दीजिए, सभी का इसका उत्तर आ चुका है बिल्कुल। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी को एक साथ आना चाहिए, ब्रह्मपुत्र, तो ऑप्शन बी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, तरुणा भारत का संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य में था, तो आपको याद होना चाहिए। जल्दी से इसका किस राज्य में, बिहार में या गुजरात में, केरल में, राजस्थान में एनजीओ का संबंध, इसी लेवल का प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में आएंगे। तो आपको एक एक प्रश्न को यहाँ से ध्यान से रखते चलना है। चलिए आपको मॉडल पेपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो जारी किया गया है उसे आप जरूर सॉल्व कर ले। चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहाँ पर बता देने जा रहा हूँ मॉडल पेपर का। चलिए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी का आ गया, एक साथ आ गया उत्तर ऑप्शन डी राजस्थान में। आपका तैयारी काफी शानदार है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है आपसे, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है, तो 11 प्रश्न का उत्तर देने का सभी प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी यहाँ पर। 11 प्रश्न का उत्तर ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन पड़ा हुआ है, जो आपको सही लगे इसका उत्तर आपको देते चले। तो सभी का उत्तर एक साथ आ गया है। 11 प्रश्न का गुरुजी इनमें से सभी है, अभ्रक भी, मैग्नीज भी, बॉक्साइट भी, इनमें से सभी, इसका आपका उत्तर काफी शानदार है। चलिए 12 प्रश्न की ओर आते हैं। 12 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, इंद्रपुरी जलसाया परियोजना के किस राज्य में है, तो 12 प्रश्न का उत्तर देने का पड़ेगा, मणिपुर में, बिहार में, केरल में, झारखंड में। जिसका उत्तर आपको जल्दी से ए बी सी डी आपको जो सही लगे इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में, आपको लाइव चैट में, लाइव चैट आपके लिए ओपन किया गया है, तो उसमें एक एक प्रश्न का उत्तर आपको देते चलना है। तो जल्दी से इसका उत्तर देते चलिए। चलिए 12 नंबर प्रश्न का उत्तर, जिसका उत्तर यहाँ पर काफी शानदार, सभी का उत्तर एक साथ आना चाहिए। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर जिसका आ रहा है बिहार में, तो आपका उत्तर काफी शानदार है। चलिए 13 प्रश्न
प्रश्न का और आते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, आगे आपका नाम भी लिया जाएगा, जल्दी जल्दी से पहले आपको उत्तर देते चलना है। चलिए, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तकों का नाम क्या है? असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको याद होना चाहिए 13वां प्रश्न का उत्तर सभी को यहाँ पर। चलिए, 13वां प्रश्न का उत्तर जल्दी से दीजिए। बुल बुक कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, 14वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? जल्दी से 14 का उत्तर देते चलिए। 14 प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपके सामने, जल्दी से इसका उत्तर देते चलिए। ए में आपका गेहूं, चना, चावल, सरसों, क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी से 14 प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, तो सभी का इसका उत्तर आना चाहिए गुरुजी, चना का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 14 प्रश्न है कि, चलिए यहाँ पर हो गया। 15वें प्रश्न को देखते हैं। 15वें प्रश्न आपके सामने है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है किससे है? तो आपको याद होना, चूना पत्थर से या कोयला से, या फिर आगे यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम से, या इनमें से सभी से। तो जल्दी से इसका उत्तर देते चलिए। तो 15वें प्रश्न का उत्तर जिसका ऑप्शन डी आ रहा है, आपका तैयारी काफी शानदार है। आप इस बार की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में तूफान मचा कर आएंगे। चलिए, 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कोकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो 16वें प्रश्न का उत्तर जल्दी से देते चलिए। सभी का उत्तर एक साथ आ रहा है, इनमें से सभी महाराष्ट्र, गोवा से भी और केरल से भी, इसीलिए तो यहाँ पर दिया गया है ऑल ऑफ दिस, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए, आप अगर हिस्ट्री का बुक अध्ययन किए होंगे तो उसमें लिखा गया था कि पृथ्वी का शिखर का सम्मेलन हुआ था, तो ऑप्शन बी आपके सामने है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काफी शानदार प्रश्न है, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लेवल का, जल्दी से इसका उत्तर देते चलना है आपको। चलिए, 18वां प्रश्न का उत्तर सभी एक साथ देने का प्रयास कर रहे हैं। 18वां प्रश्न का उत्तर सभी का बिल्कुल सही आ रहा है, जलोर, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो 19वां प्रश्न का उत्तर सभी का एक साथ आना चाहिए, दार्जिलिंग में, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका उत्तर आपको देते चलना है, सभी छात्र को एक साथ इसका उत्तर देते चलना है। चलिए, काफी शानदार, जल्दी से इसका उत्तर देते चलिए। तो 20वें प्रश्न का उत्तर आपको देते चले, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो 20वें प्रश्न का उत्तर सभी का काफी शानदार उत्तर आ रहा है, सभी तूफान मचाते हुए यहाँ पर सभी कमेंट कर दिए, ऑप्शन सी बरौनी में आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, 21वें प्रश्न की ओर आते हैं। 21वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कारकों में कौन सी सूखे के लिए जिम्मेवार होते हैं? तो आपको जल्दी से आपको याद है, कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार होते हैं? तो 21वें प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको देते चलना। आपको डेली शाम 6:30 PM को समय में क्लास करने आ जाना है, तो जल्दी से वर्षा की कमी से ना, तो ऑप्शन सी में। चलिए, 22वें प्रश्न का उत्तर आपको आपके लिए यहाँ पर नाम भी लिया जाएगा आगे। चलिए, क्या कह रहा है प्रश्न आपको, 22वां प्रश्न, सरदार सरोवर कृत्रिम जलसाया का संबंध है? तो आपको याद होना चाहिए, या नर्मदा नदी से है, या गंगा नदी से, या आगे आपका दामोदर नदी से, या सतलज नदी से, तो आपके इसका उत्तर आपको देते थे। 22वां प्रश्न का उत्तर जिसका ऑप्शन आ रहा है गुरुजी, नर्मदा नदी से, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 की ओर आ चुके हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तो देखिए, काफी शानदार प्रश्न है, तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको दे देना है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो ए में आपका बुलबुल का, फिर बी में आपका विप्रजाय का, विप्रजाय, यास, और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका उत्तर जो विद्यार्थी कल विप्रोजाय कर रहे हैं, ऑप्शन बी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, 24वां प्रश्न की ओर आते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग कौन सा है? चलिए, जल्दी से 24वां प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 24वां प्रश्न का उत्तर जिसका आ रहा है प्राथमिक तरंग पी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, 25वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, संचार के सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो बउआ भी जानता है संसार के सबसे लोकप्रिय साधन जिससे आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, वो है आपका मोबाइल फोन। चलिए, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कलकत्ता में प्रोफेशनल एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो 26वां प्रश्न का उत्तर सभी को देते चलना है एक साथ, तो एक साथ सभी को 26वां प्रश्न का उत्तर देते चलना है, जिसका उत्तर ए आ रहा है लॉर्ड कर्जन का, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, काफी शानदार। 27वां प्रश्न की ओर आते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 27वां प्रश्न का उत्तर जल्दी से देते, मात्र आपको मैं वही प्रश्न बताता हूं जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में आता है। डेली का समय आपको शाम के 6:30 PM को आपको क्लास करने के लिए आ जाना है, बिल्कुल आपके लिए टॉपर सीरीज की स्टार्ट किया जा रहा है। तो 27वां प्रश्न का उत्तर आपको देते चलने, तो 27वां प्रश्न का उत्तर सभी छात्र को आना चाहिए एक साथ। गुरुजी, इसका उत्तर आ चुका है, सभी छात्र यहाँ पर देने का प्रयास कर चुके हैं, फ्रांस में, तो ऑप्शन ए जिसका आ रहा है आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
है, आप इस बार की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में तूफान मचाकर आने जा रहे हैं। रैना राजकसंध का स्थापन किसने की? तो आपको याद होना चाहिए 28 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो दिल्ली, काफी शानदार। ए में आपका बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने, मैजनी ने, लेनिन ने। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर जिसका आ रहा है ऑप्शन बी, नेपोलियन ने, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 29वां प्रश्न क्या कह रहा है? अप्रैल थीसिस किसके ने लिखी थी? तो आपको याद होना चाहिए रूस ने या टॉलस्टॉय ने या फिर आगे यहाँ पर लेनिन ने या कार्ल मार्क्स ने। जो जल्दी से इसका उत्तर आपको देते चलना है। चलिए 29वां प्रश्न का उत्तर सभी का आना चाहिए एक साथ। 29वां प्रश्न का उत्तर सभी देने का प्रयास कर रहे हैं। 29वां प्रश्न का उत्तर जिसका आ रहा है लेनिन ने, आपका उत्तर काफी शानदार है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 31वां प्रश्न की ओर आते हैं। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? यहाँ पर देखिए, लाल हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की थी? तो किसका स्थापना की थी? गदर पार्टी का या स्वराज पार्टी का या हिंद महासभा का या किसान सभा का? जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए तो जल्दी से इसका उत्तर दे। चलिए 31वां प्रश्न का उत्तर सभी का एक साथ आना चाहिए। 31वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा गुरुजी? तो सभी का उत्तर आ गया, सभी का, काफी शानदार, सभी इसमें तूफान मचा दिया। 31वां प्रश्न में गद्दार पार्टी के आपकी हिस्ट्री से बुक से प्रश्न लिया गया, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। समाजवादी गुटों का अगुआ कौन था? तो आपको याद होना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी से आपको लाइव चैट में इसका उत्तर देते चलना। चलिए 32वां प्रश्न का उत्तर सभी एक बार देने का प्रयास कर रहे हैं, सभ्यता संघ का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? इनमें से कौन मार्टिन लूथर की कृति है? तो आपको याद होना चाहिए। 33वां प्रश्न का उत्तर सभी के एक साथ आना चाहिए, कम्युनिस्ट। यहाँ पर देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 34 नंबर, मात्र 6 प्रश्न शेष बच चुका है। आप उसके बाद आपको कल के भी क्लास आना है। कल के कौन सा सब्जेक्ट लेकर आया जाए आपको जरूर कमेंट बॉक्स में आपको बता दीजिएगा, कल आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट लेकर आया जाए। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है अगला प्रश्न? 34 नंबर, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो आपको याद होना चाहिए 34 नंबर प्रश्न का उत्तर, इसका उत्तर आपके सामने है गुरुजी, जेम्स ए हिक ने। तो ऑप्शन आपके इसका ए जिसका है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 35वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? यूनान इनमें से किस देश का अधीन था? तो 35 नंबर प्रश्न का उत्तर काफी शानदार प्रश्न है आपके सामने में, ऑस्ट्रेलिया, बी में फ्रांस और सी में ब्रिटेन और तुर्की। ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन पड़ा हुआ है, जो आपको सही लगे इसका उत्तर आपको देते चलना है। चलिए 35वां प्रश्न का उत्तर सभी एक साथ देने का प्रयास करेंगे, सभी का उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जिसका उत्तर ऑप्शन डी आ रहा है तुर्की, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 36वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए काफी शानदार। 36वां प्रश्न क्या है? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो कौन सा चुना? साबरमती, सूरत, फिर आप यहाँ पर देखिए डांडी या चंपारण। तो जल्दी से इसका उत्तर आपको दे दे। 36वां प्रश्न का उत्तर जिसका ऑप्शन सी आ रहा है डांडी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 37वां प्रश्न की ओर आते हैं। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो 37वां प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको देते चलना है। चलिए दास कैपिटल को। चलिए प्रतिदिन आपको क्लास करने आ जाना है। चलिए काफी शानदार, सभी को क्लास करने आ जाना है एक साथ। चलिए एक बार वीडियो को आपको लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उसे भी पता चले। आपके लिए यहाँ पर टॉपर सीरीज का स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें आपके रेगुलर क्लास लाया जाएगा शाम के 6:30 PM के समय में। अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर सबसे पहले आप तक जेन्युइन अपडेट आप तक अपडेट की जाती है, जिसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। चलिए 38वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक स्वतंत्रता राष्ट्र के रूप के श्रृंगार का उदय किस वर्ष हुआ? तो आपको उत्तर याद होना चाहिए। 38वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ए बी सी 1945, 1965, 1975, 1955। तो जल्दी से इसका उत्तर आपको दे चलना है। तो जिसका उत्तर आ रहा है 38वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 39वां प्रश्न, और यहाँ से 40 से आगे आपका क्लास अगले दिन देखा जाएगा। फिर अभी फिलहाल आपको 40 ही प्रश्न आपको बता देने जा रहा हूँ। देखिए अगले कल आपके साइंस में से 40 बता दिया, फिर आपका सोशल साइंस में से 40, फिर आपका कल हिंदी शायद लाया जाएगा, उसके बाद आपका संस्कृत में से 40, सभी में से 40 बता दूंगा। और उसके बाद वो उसमें से देखेंगे 80 प्रश्न में से या 100 प्रश्न में से कौन सा प्रश्न आया जाएगा, उसका प्रश्न का सभी का एक साथ उत्तर ले आ जाएगा, जिसका टेस्ट आपके से लिया जाएगा लाइव क्लास में संडे को दिन। तो आपको याद होना चाहिए संडे को दिन भी आपके लिए लाइव क्लास लाया जाएगा, जिसमें उसमें सबका नाम लिया जाएगा। उस क्लास में सबका नाम लिया जाएगा कि किस दिन छात्र कितना अच्छा उत्तर दिया। 40 में से आज कितना प्रश्न आपको सही कर दिए हैं, आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ताकि हमें भी पता चले कि आपका तैयारी किस रूप स्तर पर है। चलिए विलियम कांग्रेस के कौन राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं थे? तो आपको याद होना चाहिए 39वां प्रश्न का उत्तर, जिसका उत्तर आ रहा है गुरुजी ऑप्शन
चलिए काफी शानदार, ऑप्शन बी जर्मनी का आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 की ओर आ चुके हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, फ्रॉड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो जल्दी से 40 नंबर प्रश्न का उत्तर देते चलना है। 40 नंबर प्रश्न का उत्तर जिसने किया सुभाष चंद्र बोस, आपका उत्तर बिल्कुल बी जिसका आ रहा है उसका। आज की क्लास में मात्र आपके 40 और अगले क्लास में 40 41 से आपसे 80 तक देखा जाएगा। उसके बाद जो आपका वीवीआई प्रश्न रहेगा उसका चर्चा करेंगे। चलिए तब तक के लिए आपको अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। उसके साथ साथ आपको डेली शाम के क्लास अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं अभी से लेकर आपको 15 फरवरी आपके एग्जाम तक, तो आपके 400 प्लस से आपको अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप आसानी से बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर अर्थात की मैट्रिक की परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर आएंगे, जिसमें आपको हर एक प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा जिससे आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। ताकि आप जानते हैं आपके लिए कम समय बच चुका है, तो आपको डेली समय में आपको शाम 30 पीएम में अगर आप क्लास कर लेते हैं तो आपको काफी एक भी ऑब्जेक्टिव आपको इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, जितना ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बता देने जा रहा हूँ। तो सभी प्रश्न को और सभी उत्तर को आपको ध्यान में याद करते एक बार नहीं 2 से 3 बार अगर आप क्लास देख लेते हैं तो सभी प्रश्न और उसके साथ साथ उसका उत्तर आपको याद हो जाएगा। तो आपको जरूर इस क्लास को देख लेना और काफी दोस्त मित्र के पास बता दीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर टॉपर बैच की शुरुआत हो चुका है, जिसमें आपके लिए रेगुलर क्लास लाया जाएगा शाम 30 पीएम पर। तो अगर इतना कार्य आपको कर लेते हैं, उसके साथ साथ अगर आपके पास समय नहीं मिलता है शाम 30 पीएम में, अगर उसके बाद आपको क्या करना है, तब तो आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर एक एक क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, तब तक के लिए आपको इतना कार्य कर लेना है। आप सभी को रिवीजन कर कल आइएगा। कल के क्लास में कल का भी तूफानी लाल की तरह क्लास लिया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।